देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, वो भी कौन? पैसे वाले, जिन्हें पढ़ा लिखा करके उस लायक बनाया गया, वो गरीब बच्चे नहीं छोड़ते हैं। गरीब बच्चे जो है माँ को अनाथालय नहीं भेजते हैं। फिर ऐसे पढ़ाई की क्या फ़ायदा? अरे आपने परवरिश तो दिया, लेकिन माँ से थोड़ा चूक हो गई, बच्चे को परवरिश देने में चूक हो गई। माँ बच्चे का परवरिश तो की, लेकिन उसको उस लायक बनाने के बजाय सिर्फ जो है पैसे की तरफ प्रेरित किया। और ये संभव हुआ संगत का, जो उसके बच्चों का कुसंगत मिल गई। माँ नहीं जानती थी वो जिनके साथ बेच रही हैं उनके बच्चे ऐसे निकलेंगे। कुसंगत का प्रभाव होगा, संगत का। जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। जो जैसा भावना रखता है भगवान को उसी रूप में देखता है। भावना प्रबल होनी चाहिए। भावना यदि प्रबल नहीं तो सब वृथा है, सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के, ऐसी भावना होनी चाहिए। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी के। जी हाँ, मातेश्वरी परिवार में जो यज्ञ होता है कामना को पूर्ण किया जाता है। लेकिन याद रखिए सभी कामना नहीं पूर्ण होता, क्योंकि उसमें जयघोष होता है, उसमें नारा लगाया जाता है, धर्म की जय हो। और दूसरा लाइन होता है अधर्म का नाश हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अधर्म करेंगे तो आपका नाश नहीं होगा। यदि आप भी धर्म क्षेत्र में रहकर धार्मिक होकर अधर्म कृत्य करेंगे तो आपका भी नाश होगा, भले ही बड़े उच्च कोट के बाबा और महाराज क्यों न बन जाओ, ये असर नहीं होता। अधर्म का नाश हो, आपका भी होगा। जयकारा लगाने वाला भी यदि अधर्म के रास्ते पर चलेगा तो उसका भी नाश ही होता है। इसलिए धर्म की विजय हो, धर्म पताका फहरता रहे, धर्म ही आगे रहे। आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए कि धर्म ध्वजा को हाथ में पकड़िए, अधर्म का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि आप माने या ना माने मातेश्वरी परिवार में जय घोष होता है, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सच्ची भावना हो, सत्य के प्रति भावना हो, जो निकृष्ट के प्रति नहीं, मिथ्या के प्रति नहीं, सत्य के प्रति, जो सच में सच्चिदानंद आनंद घन जय रूपम, उनके प्रति भावना होना चाहिए। यह होता है मातेश्वरी परिवार की तपस्या। मातेश्वरी परिवार में रहने वाले लोग इस प्रकार की तपस्या करते हैं। अतः हम तो यही कहेंगे, यदि आपके जीवन में ऐसा कोई संत महात्मा नहीं मिला, ऐसा कोई सदगुरु नहीं मिला, तो देर मत करिए। अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम, दोहरी घाट, मऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। एक बार आप भी तो आइए। अरे इतने जगह कहाँ कहाँ गए, आकर देखिए तो हम किस सदगुरु की चर्चा कर रहे हैं, किस सदगुरु की वाणी कर रहे हैं। आखिर वो सदगुरु हैं कैसे, उनके विचार हैं कैसे, दिखते कैसे हैं। एक बार मिलिए तो सही, आपका भी हृदय परिवर्तित हो जाएगा।